ये बेटा नेक्स्ट चैप्टर आपका रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। मतलब अगर पार्टनरशिप में कोई रिटायरमेंट ले लेता है अपनी मर्जी से या किसी की डेथ हो जाती है तो क्या होगा। ठीक है, एडमिशन के थोड़ा सा ऑपोजिट है ये। शेयर इन गुडविल, एडमिशन में जो पार्टनर आता था वो गुडविल लेके आता था। इसमें जो पार्टनर रिटायर होगा हम उसको गुडविल देंगे। क्यों देंगे उसको? क्योंकि उसने काम किया है हमारे साथ, अब वो रिटायर हो रहा है, उसने काम किया था ना हमारे साथ, इसलिए उसको गुडविल देनी पड़ेगी। शेयर इन रिजर्व्स, आप एडमिशन में जो पार्टनर आता था उसको रिजर्व में कुछ भी नहीं देते थे, उसके आने से पहले ही ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में सारे रिजर्व बांट लेते थे। यहाँ पे आपको जो पार्टनर रिटायर होगा उसको रिजर्व में हिस्सा भी देना पड़ेगा। रीज़न, उसने हमारे साथ काम किया था तो उसको जितना भी रिजर्व्स थे तीनों पार्टनर में बंटेंगे। एडमिशन में सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में बंटते हैं, यहाँ पे सारे पार्टनर यानी कि सारे ओल्ड ही हुए तो सब में बंटेगा। शेयर इन रिवैल्यूशन, रिवैल्यूशन अकाउंट जो आप बनाओगे एडमिशन में सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटते थे, रिटायरमेंट में ऑल पार्टनर्स सारे पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बंटेगा। ये डिफरेंस है इन दोनों में, बाकी ये चैप्टर काफ़ी हद तक सेम है। फिर इसमें हमने कैलकुलेट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और इसमें होती है गेनिंग रेशो। पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देख लो। एक्स वाई और जेड पार्टनर्स थे, वो प्रॉफिट्स बांट रहे थे 3:1 की रेशो में। ठीक, कैलकुलेट न्यू रेशो। अब ये बोल रहा है आप न्यू रेशो बताओ हमारे को। इफ़ एक्स रिटायर्स, अगर एक्स रिटायर हो जाता है तो बोल रहे हैं इनकी न्यू रेशो क्या होगी। ठीक है, तो इसमें देखो अगर एक्स रिटायर होता है तो न्यू रेशो होगी वाई और जेड की। ये हुई 3, ये हुई एक्स की रेशो, 2 हुई वाई की और 1 हुई जेड की रेशो। कौन रिटायर हो गया? एक्स। तो वाई और जेड की रेशो कितनी बच जाएगी? 2:1। ये देखिए 2:1 न्यू रेशो। अब नेक्स्ट ये बोल रहा है अगर मान लो वाई रिटायर हो जाता है, वाई रिटायर हो जाता है तो रेशो वाई ये रिटायर हो रहा है तो रेशो बच गई 3:1। अगर जेड रिटायर हो जाता है तो रेशो हो जाएगी 3:2। ये था आपका केस 1। वेरी सिंपल कि अगर एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो जो बाकी जो रेशो बचेगी वही आपकी न्यू रेशो होगी। फिर इलस्ट्रेशन 2 बता रही हूँ मैं। ABC आर पार्टनर्स फॉर 1/2, 1/3 एंड 1/C। फाइंड आउट न्यू रेशो इफ़ B रिटायर्स। अब देखो इसमें ना आपने पहले डेनोमिनेटर सेम करने हैं। 1/2, 1/3, 1/6 डेनोमिनेटर सेम किए तो रेशो आ गई 3:1। A की रेशो है 3, B की है 2, C की है 1। कौन रिटायर हो रहा है? बी देखो बी का हिस्सा 2 वाला है तो रेशो बची 3:1। दिस इज़ योर आंसर। केस फर्स्ट है ये न्यू रेशो निकालने का। ओके, अब है नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 3। ABC आर पार्टनर्स फॉर 5:4:3। B रिटायर्स एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन A एंड C। अगर आपको याद होगा तो एडमिशन वाला जो चैप्टर था उसमें भी ये केस था। कैलकुलेट न्यू रेशो, उसमें है B रिटायर्स, उसमें था A एडमिट एंड ही टेक्स हिज शेयर इज़ गिवन टू, मतलब अगर B एडमिट हो रहा है तो A और C उसको इक्वली हिस्सा देंगे। अब देखो वो रिटायर हो रहा है B, उसमें वो एडमिट होता था, इसमें रिटायर हो रहा है तो जो उसका हिस्सा है वो कौन ले रहे हैं? इक्वली A और C। तो कैलकुलेट न्यू रेशो, तो इक्वली ले रहे हैं, इक्वली 2 पार्टनर ले रहे हैं तो 1:1। ठीक, अब A का शेयर ये आपने पहले भी किया है एडमिशन के चैप्टर में। A को क्या मिलेगा? इक्वली जो B का शेयर है वो इक्वली बांट रहे हैं यानी कि 1/2 इंटू ये 4/12 कहाँ से आया? ये B का शेयर है, ये देखो 4, 5 और 4 9 और 3 12, 4/12 ये B का शेयर है। तो ये ऐसे क्यों किया हमने 1/2 इंटू 4/12? क्योंकि उनको इक्वली मिल रहा है तो 1/2 इंटू ये B का शेयर मिल रहा है ना बेटा, तो 4/12 यानी कि A को कितना मिलेगा? 2/12। तो A का न्यू शेयर कितना हो जाएगा? पुराना कितना है? 5/12 और न्यू कितना है? प्लस 2/12 यानी कि A का न्यू शेयर हो गया 7/12। एडमिशन में आप क्या करते थे? 5/12 माइनस 2/12, क्योंकि जो न्यू पार्टनर आता था A उसको देता था इसलिए माइनस हो जाता। सेम वही है, सिर्फ यहाँ चेंज है रिटायरमेंट में, यहाँ आप प्लस कर रहे हो, एडमिशन में आप माइनस करते थे। ठीक है, तो नहीं तो आप पहले एडमिशन वाली वो 4 केसेस वाली रेशो नहीं तो आप देख लेना तो आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। अब C को क्या मिल रहा है? उसने बोला है कि B रिटायर एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन A एंड C। दोनों को इक्वल मिल रहा है। अगर 3 होता तो 1:1:1। अब 2 ही हैं तो 1/2, लेकिन इनटू किसका करना है? B के शेयर का। B का शेयर कितना है? 4/12। तो यानी कि C को कितना मिला? 2/12। C को मिल रहा है 2/12। तो C का न्यू शेयर कितना हो गया? जितना उसका पुराना था और जितना उसको मिल गया दोनों को ऐड कर लो। पुराना था उसका 3/12 प्लस उसको जो मिला 2/12 यानी कि C का शेयर हो गया 5/12। हमें क्या चाहिए? न्यू रेशो। देखो B रिटायर हो गया, बचे कौन? A और C।
तो ये ए का शेयर, दिस इज़ एज शेयर, और ये दिस इज़ सीज शेयर। 7/12 यानी कि 7:5, दिस इज़ योर न्यू रेशियो। ये बेटा देखने में इजी लगता है, लेकिन इस कंसेप्ट को माइंड में रखना पड़ता है कि हमने करना क्या है, ठीक है। बी रिटायर एंड हिज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी। इक्वली, पहले तो ये कंसेप्ट समझ आना चाहिए। किसने बांटा? ए और सी ने। इक्वली मतलब 1:1। अब ए को मिला क्या? ये 1:1, यानी कि 1/2 मिला। किसका? क्योंकि उसने लिखा है बी रिटायर एंड हिज शेयर, बी का शेयर है 4/12, इसलिए 1/2 इंटू 4/12, यानी कि ए को मिल रहा है 2/12। तो जो पुराना शेयर है उसमें इसको ऐड कर देंगे। पहले हम देखेंगे ए को मिला क्या, फिर ए का न्यू शेयर निकालेंगे। न्यू शेयर कैसे निकलेगा? ओल्ड प्लस गेन, जो उसने गेन किया, ऐसे ही सी का, और फिर आ जाएगी आपकी न्यू रेशो। ये केस 2 है हमारा न्यू रेशो का, ठीक है। फिर है आपका ये इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें था इक्वली, है ना। ये केस 3 है आपका, जो हमने एडमिशन में किया था केस 3, वही केस 3 है ये। ए बी सी पार्टनर है 5:4:3। सी रिटायर्स एंड हिज शेयर वाज टेकन अप बाय ए एंड बी इंटू 3:2। अभी जो मैंने पिछला इलस्ट्रेशन करवाया उसमें था इक्वली, है ना। इसमें बोल रहा है 3:2, फाइंड नीड। बस यही डिफरेंस है, एडमिशन में हम ये कर चुके, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। तो ए को कितना मिलेगा? ए को कितना मिलेगा? यही 3/5 इंटू, कौन रिटायर हो रहा है? सी, यानी कि ये सी का 5 + 4 9 + 3 12, 3 सेम वैसे ही किया। उसमें हमने 1/2 किया था, इसमें जो मिल रहा है 3/5 × 3/12, तो ये आ गया 9/60, यानी कि ए को इतना हिस्सा मिल रहा है। उसने बताया है कि ए के हिज शेयर वाज टेकन बाय ए एंड बी इन 3:2, यानी कि 3/5 मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो आप भाई? आप सी के शेयर से कर रहे हो। सी का शेयर है 3/12। आई थिंक समझ आ रहा होगा आपको। फिर ए का न्यू शेयर कैसे निकलेगा बेटा? जो उसका ओल्ड शेयर है उसमें जो वो गेन कर रहा है उन दोनों को ऐड कर दो। ओल्ड शेयर है उसका 5/12 प्लस उसने गेन कितना किया, ये, इन दोनों का प्लस कर दो। फिर से बता रही हूँ, ए क्या गेन करेगा? जो यहाँ लिखा है, उसने लिखा है सी रिटायर्स एंड हिज शेयर वाज टेकन बाय ए एंड बी इन 3:2 रेशो, यानी कि 3/5 कहाँ से आया? 3 + 2, ये 3/5 मल्टीप्लाई 3/12 कहाँ से आया? ये सी का हिस्सा, तो ये मल्टीप्लाई किया, ये आ गया इतना। फिर शेयर, न्यू शेयर निकालना है, ओल्ड प्लस गेन। सेम ऐसे ही आप बी का करोगे, 2/5 ये कहाँ से आया? ये बी का हिस्सा, मल्टीप्लाई 3/12 ये सी का हिस्सा, = 6/60। अब इसमें बी को मिल कितना रहा है? ये 4/12, यानी कि ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर, ये तो न्यू रेशो हो गई आपकी ये 34/60 और 26/60। तो इसको आपने डेनोमिनेटर सेम है और प्लस करोगे तो 60 आएगा ये, तो 34 × 26। इसको आपने देखना किसके टेबल में आते हैं, शॉर्टेस्ट करते हैं ना इसको, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 17 34 और 2 13 26। तो न्यू रेशो आ गई आपकी कितनी? 17:30, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका गेनिंग रेशो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका गेनिंग रेशो। गेनिंग पहले तो समझ लो, गेनिंग का मतलब होता है कुछ मिलना, गेन करना, कुछ मिलना। एडमिशन में आपने किया सैक्रिफाइसिंग, मतलब सैक्रिफाइस करना। क्यों बेटा? क्योंकि उसमें न्यू पार्टनर आता था तो ओल्ड पार्टनर उसको कुछ सैक्रिफाइस करते थे। लेकिन गेनिंग रेशो, रिटायरमेंट में एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसका हिस्सा पुराने पार्टनर गेन करते हैं, इसलिए यहाँ हम गेनिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। एडमिशन में हम सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला है आपका न्यू माइनस ओल्ड, यानी कि गेनिंग रेशो ग्नो, ऐसे याद रखवाते हैं हम बच्चों को, ग्नो, और सैक्रिफाइसिंग रेशो सन, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड माइनस न्यू सन, और गेनिंग रेशो न्यू माइनस ओल्ड, उल्टा हो जाएगा ये, तो ग्नो, सन और ग्नो। गेनिंग रेशो में हम फॉर्मूला अडॉप्ट करते हैं न्यू माइनस ओल्ड। इज दिस क्लियर? तो अब ये देखेंगे आप, इसमें क्वेश्चन करवाया मैंने एक आपको, ये शर्मा वर्मा एंड नीतू आर पार्टनर्स फॉर 1/4 1/8 और 10/16। कैलकुलेट न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। न्यू रेशो भी निकालनी है और गेनिंग रेशो भी निकालनी है। पहले ये बोल रहा है इफ़ शर्मा रिटायर्स, बोल रहा है अगर शर्मा रिटायर हो रहा है तो बताओ। तो पहले तो इनके डेनोमिनेटर सेम करो आप, 1/4 1/8 और 10/16, इनके डेनोमिनेटर सेम किए तो रेशो बन गई आपकी 4:2:10। डेनोमिनेटर सेम करने आपको मैं सिखा चुकी हूँ। एलसीएम निकाल के डेनोमिनेटर को एलसीएम से डिवाइड करके और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके, तो रेशो आ गई 4:2:10। मैंने आपको बोला इसको शॉर्टेस्ट करते हो आप, 2 के टेबल में आते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ये शर्मा की, ये वर्मा की, ये नीतू की, 2:1:5। पहला काम आपका ये है। अब वो बोल रहा है कि न्यू रेशो निकालो इफ़ शर्मा रिटायर्स, अगर शर्मा रिटायर हो रहा है
तो ये शर्मा की रेशो है 2, तो रेशो कितनी बची 1:5। ये बेटा आपकी न्यू रेशो है। ठीक, अब गेनिंग रेशो भी आपकी इस केस में अगर सिर्फ ये लिखे शर्मा रिटायर या वर्मा रिटायर, तो इस केस में आपकी गेनिंग रेशो भी यही होगी। फिर इफ़ वर्मा रिटायर्स, अब वर्मा रिटायर हो गया तो रेशो बची आपकी 2:5। यही आपकी न्यू रेशो, यही आपकी गेनिंग रेशो। ये आप अच्छे से कर लेना, जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगी ये गेनिंग रेशो में गुडविल बटेगी आपकी, फिर आपको आता नहीं है मैडम ये फिर से बताना, तो ये ऐसे ही होगा उस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए बी सी वर पार्टनर फॉर 4:3:2। बी रिटायर्स, अब कौन हो रहा है रिटायर? बी। ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर इन प्रॉफिट्स इन फ्यूचर 5:4। ये करवा चुकी हूँ मैं, केस 3 है आपका। कैलकुलेट गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो के लिए नेचुरली आपको क्या चाहिए? न्यू रेशो भी चाहिए। ठीक है, तो इसमें न्यू रेशो भी है, ओल्ड भी है। सिंपल गेनिंग रेशो हो जाएगी न्यू माइनस ओल्ड। तो ए का शेयर हो गया न्यू 5/9 माइनस ओल्ड 4/9 यानी कि 1/9। सी का 4/9 माइनस 2/9 यानी कि वेरी सिंपल, इसमें न्यू भी दिया ओल्ड भी दिया, तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। ठीक, नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन आपका ए बी सी एंड डी आर पार्टनर फॉर 1/3, 1/6, 1/3 और 1/6। सी रिटायर्स, सी हो गया रिटायर। ठीक, ए बी एंड डी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। ये केस 2 है आपका। कैलकुलेट गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो इसका मतलब हमें क्या चाहिए? न्यू रेशो भी चाहिए हमें, है ना। तो बोल रहा है ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, यही आपकी न्यू रेशो है। इक्वली मतलब किसने? ए बी और डी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में प्रॉफिट इक्वली डिसाइड करेंगे, क्योंकि 3 पार्टनर है तो 1:1:1, दिस इज देयर न्यू रेशो। अब बोल रहा है गेनिंग रेशो निकालो, तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। तो ए का न्यू है 1/3, यही जो मैंने बोला 1:1:1। न्यू है 1/3 और ओल्ड दे रखा है यहाँ पे 1/3, तो ए को कुछ भी नहीं मिला, 0। ऐसे ही आपने बी का निकालना है, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू ये 1/3 माइनस ओल्ड ये 1/6, तो ये हो गया 1/6। डी का न्यू है 1/3 और डी ओल्ड है 1/6, तो ये आया 1/6। यानी कि बी और डी गेन कर रहे हैं, ए कुछ भी गेन नहीं कर रहा है, तो रेशो हो गई 1/6। डेनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब 1:1। डेनोमिनेटर सेम करने होते हैं ना आपने। नेक्स्ट है लास्ट इलस्ट्रेशन ए बी एंड सी वर पार्टनर फॉर 3/8, 1/2 एंड 1/8। ए रिटायर्स एंड सरेंडर्स 2/3 ऑफ हिज शेयर, ये बेटा ऑफ है, हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी। ए रिटायर हुआ और उसने 2/3 अपने हिस्से का बी को दे दिया, एंड रिमेनिंग 2/3, पहले तो ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा आपको, एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी। उसने बोला 2/3 उसने किसको दे दिया? बी को। अगर ये 2/3 है, इसका मतलब टोटल शेयर ही आपका 3 है, क्योंकि नीचे 3 है, इसका मतलब टोटल शेयर 3 है। 3 में से अगर उसने 2 दे दिया, किसको दे दिया? बी को। इसका मतलब 1 किसको देगा वो? 1 किसको देगा वो? ए रिटायर एंड सरेंडर 2/3 ऑफ इसमें, हाँ बी को। 3 टोटल शेयर 3 था, 2 उसने बी को दे दिया, और इसका मतलब 1 देगा वो सी को। कैसे? क्योंकि उसने बोला 2/3 ऑफ हिज शेयर सरेंडर इन फेवर ऑफ बी, तो इसका मतलब ये 3 नीचे जो है, इसका मतलब ये आपका, जैसे आप बोलते हो मैडम हमारे आज जैसे आपका टेस्ट लिया मैंने, किसी के 23 आउट ऑफ 40 आए, ऐसे ही आए ना, किसी के कितने, यानी कि मतलब टोटल आपका ये था ना आज जो मैंने टेस्ट लिया, तो वैसे उसने लिखा है 2/3, इसका मतलब टोटल शेयर कितना है आपका? 3। अब समझ आ गया होगा आपको। तो अगर उसने बी को 2 दिया है तो नेचुरली सी को कितना दिया होगा? 1, तभी हुआ ये 3, है ना। समझ आ गया ना। तो अब बोल रहा है कि 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ बी एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी। कैलकुलेट न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। तो ये कंसेप्ट 3 वाला समझ आ गया आपको। अब देखो बी विल गेन, बी कितना गेन करेगा? बी रिटायर कौन हो रहा है इसमें? ए। बी कितना गेन करेगा? उसने बोला 2/3 ऑफ हिज शेयर, उस रिटायर कौन हो रहा है? ए। तो ए का शेयर कितना है आपका? ये 3/8, अपने हिस्से का 2/3, यानी कि 2/3 मल्टीप्लाई 3/8, यानी कि ए बी कितना मिलेगा? 2/8। इज दिस क्लियर? तो बी का न्यू शेयर ओल्ड प्लस गेन, ये थर्ड केस है आपका। ठीक है, तो ओल्ड कितना है उसका? बी का 1/2 है ओल्ड, गेन उसने किया 2/8, यानी कि बी को टोटल मिला 6/8। ऐसे ही सी जो गेन करेगा, उसने बोला टोटल तो 2/3 था, अगर 3 में से उसने 2 बी को दे दिया, इसका मतलब 1 किसको देगा वो? सी को। ठीक है, इज दिस क्लियर? तो अब बी का सी का निकालना है आपने। उसने बोला ऑफ हिज शेयर, जो ऑफ है ना इसमें मल्टीप्लाई होता है, ए का शेयर है 3/8, तो 1/3 ये कैसे आई, ये मैंने आपको समझा दिया है। 1/3 मल्टीप्लाई 3/8, तो सी को कितना मिला? 1/8। तो सी का न्यू शेयर ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड है उसका 1/8 प्लस 1/8 यानी कि 2/8, तो न्यू रेशो आ गई आपकी ये 6/8 और ये 2/8। डेनोमिनेटर सेम है,
सेम करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी सेम है। 6:2 यानी कि दोनों किसके टेबल में आते हैं, 2 के। 2 3 6 2 1 यानी कि 3:1 आपकी क्या है, न्यू रेशो। ये एडमिशन में हमने सब किया हुआ है, ये थोड़ा थोड़ा चेंजेस हैं। अब उसने बोला गेनिंग रेशो भी निकालो, तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू ये है आपकी 3/4, ओल्ड दे रखी है क्वेश्चन में 1/2, तो ये आ गई आपकी 1/4। ऐसे सी की 1/4 माइनस 1/8 पूरा सॉल्व किया तो गेनिंग रेशो आ गया आपके 2:1। तो ये थे आपके क्वेश्चंस 12 तक मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। तो इसमें हमने कंसेप्ट किया किस किस का, एक तो न्यू रेशो का और एक किया हमने गेनिंग रेशो का। न्यू रेशो सेम एडमिशन वाले सेम केसेस हैं। लास्ट में हम एडमिशन में सिर्फ माइनस करते थे, वो इसलिए माइनस करते थे क्योंकि न्यू पार्टनर आता था, ओल्ड पार्टनर को उसको अपना कुछ हिस्सा देना पड़ता था, इसलिए हम माइनस करते थे। इस चैप्टर में हम बार बार लास्ट में प्लस करेंगे। क्यों, क्योंकि एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, वो जाते जाते जब रिटायर हो रहा है अपना हिस्सा पुराने वाले, क्योंकि देखो पहले जो प्रॉफिट्स थे ना, मान लो पहले जो प्रॉफिट थे, मान लो 9 थे, 3 3 3 तीनों पार्टनर डिवाइड कर रहे थे। अब एक पार्टनर चला गया तो वो अपना हिस्सा, इनको प्रॉफिट्स तो अभी भी 9 ही होंगे हमारे, तो वो जो है अब कैसे डिवाइड करेंगे, 4.5 प्लस 4.5 यानी कि जो पार्टनर रिटायर होगा वो अपना हिस्सा ओल्ड वालों को देकर जाएगा। इसलिए लास्ट में इसमें हम प्लस करते जा रहे हैं, एडमिशन में हम माइनस करते थे, ठीक है। तो ये था आपका केस किसका, न्यू रेशो का और गेनिंग रेशो का।